उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख अब नजदीक आती दिख रही है। पहले सरकार की योजना अप्रैल के अंत तक चुनाव संपन्न कराने की थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़कर मई के अंत तक जा सकती है। इसकी मुख्य वजह उधम सिंह नगर के 2 ब्लॉक में कुछ पंचायतों के नगर निगम में शामिल होने के बाद परिसीमन प्रक्रिया का अटक जाना है। इसके अलावा ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। इसे लेकर सरकार ने एकल समर्पित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 27 नवंबर को समाप्त हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने दिसंबर 2024 में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी थी, ताकि पंचायतों के कामकाज में कोई रुकावट न आए। प्रशासकों को अधिकतम 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी जून 2025 तक सरकार के पास पंचायत चुनाव कराने का समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन से रिपोर्ट मांगी थी। पंचायती राज निदेशालय की ओर से यह रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग की पूरी तैयारी हो चुकी है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ तकनीकी वजहों से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन सरकार के पास अभी भी 65 दिन से अधिक का समय बचा हुआ है। इस अवधि के भीतर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद इस बार पंचायतों का स्वरूप भी पूरी तरह बदल गया है। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो गई है। ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357 हो गई है। जिला पंचायतों की सीटें 385 से बढ़कर 389 हो गई हैं। हालांकि क्षेत्र पंचायतों की संख्या बढ़ने के बजाय 3,162 से घटकर 3,157 हो गई है। उधम सिंह नगर के 2 ब्लॉक में कुछ गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया बाधित हो गई है। इसे लेकर कुछ लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया है, जिससे मामला और उलझ गया है। अब सरकार को कानूनी स्थिति स्पष्ट करने और नई परिसीमन प्रक्रिया को अमल में लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आरक्षण की प्रक्रिया भी पंचायत चुनाव में देरी का एक बड़ा कारण बन रही है। ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। इसके लिए सरकार ने एक समर्पित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में माहौल बनने लगा है। परिसीमन के बाद कई नए चेहरे इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राजनीतिक दलों ने भी पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस ली है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। परिसीमन के बाद नए क्षेत्रों के गठन के कारण समीकरण भी बदले हैं। इससे चुनावी माहौल और रोचक होने की उम्मीद है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इस बार पंचायत चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। परिसीमन के कारण कई वार्डों का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। इससे संभावित प्रत्याशियों की रणनीति भी प्रभावित हो रही है। चुनाव की प्रक्रिया के तहत नामांकन, प्रचार और मतदान की तिथियां जल्द घोषित हो सकती हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग अब पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अहम जानकारी के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज उत्तराखंड के साथ, जहां हम आपको देंगे सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।